नमस्कार। मैं डॉक्टर सचिन, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लॉकेज पे। हार्ट ब्लॉकेज। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि 70% ब्लॉकेज आया है किसी का रिपोर्ट में, किसी का 80% ब्लॉकेज आया है, या किसी का 60% या 90% ब्लॉकेज है। वो सब अलग अलग जो टेस्ट है उनको कराने से आइडिया लोग जो है वो लगाते हैं, या मशीनरी एक कोई रिपोर्ट देती है। लेकिन क्या एक्चुअल में हम घर भी बैठे हुए अपने ब्लॉकेज का पता कर सकते हैं? और अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, चाहे वो आपने अपने अंदाजे से आइडिया लगाया है कि ब्लॉकेज हो सकती है, या आपको किसी रिपोर्ट में एग्जैक्ट ही पता चल गया कि हाँ ब्लॉकेज है, तो होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन या कौन से कॉम्बिनेशन को यूज करके आप इस ब्लॉकेज को क्लियर कर सकते हैं नेचुरली, ये बिना किसी बाईपास के या बिना किसी ऐसे प्रोसीजर के बिना हम इसको ठीक कर सकते हैं काफी हद तक। और काफी लोग अब इसको सजेस्ट भी कर रहे हैं और काफी लोग अब इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। इवन बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, एम्स से रिटायर्ड ऐसे लोगों की वीडियो भी आप देखेंगे कि होम्योपैथी की ये मदर टिंचर जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये रियल में हार्ट की ब्लॉकेज को क्लियर करने में हेल्प करते हैं और क्लियर कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक ब्रीथ टेस्ट से अपना अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सच में आपको ब्लॉकेज है। ये हम सीढ़ियों के थ्रू चढ़ के या कुछ काम करके आइडिया लगाते हैं। जैसे कुछ लोगों को सीढ़ियों पे चढ़ने से ऐसा माना जाता है कि 30-40 सीढ़ियों पे चढ़ने से अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत सांस तो सबको चलता है, लेकिन अगर आपकी चेस्ट में कोई पेन नहीं हुआ है, सीढ़ियाँ चढ़ गए आप, चेस्ट में कोई पेन नहीं हुआ और जो आपकी सांस फूली है वो बहुत जल्दी ही विद इन 30 सेकेंड, 40 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका हार्ट जो है वो बिल्कुल सही स्थिति में काम कर रहा है। लेकिन अगर आपको सीढ़ियों पे चढ़ने से आपकी चेस्ट में पेन होने लगता है और जो काफी देर तक बना रहता है, तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, कुछ लोगों को सीढ़ियां छोड़िए, कुछ देर नॉर्मल पैदल चलने से ही दर्द होने लगता है। समझिए कि उनको अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो उनको जरूर कोई ना कोई ब्लॉकेज है। कुछ लोगों को तो बैठे बैठे ही बैठे और बैठे हुए भी चेस्ट में पेन हो रहा है लेफ्ट साइड में, तो उनको समझिए 80% से ऊपर ब्लॉकेज है और उनको कभी भी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अब नॉर्मल हम समझिए इसमें क्या होता है, सांस तो फूल ही रही है, सीढ़ियां चढ़ने से सांस फूल रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है। चेस्ट का पेन रिफट कर सकता है, हाथ में से जा सकता है, पीछे बैक की तरफ पेन जा सकता है आपके। लेकिन कई बार ये गैस्ट्रिक सिम्टम की मिमिक्री भी करता है जो हार्ट की ब्लॉकेज है। जैसे आपको लगेगा कि आपको तो गैस्ट्रिक कंप्लेंट है, आपको डकारें आ रही हैं, आपको खाना खाने के बाद पेट फूल रहा है, लेकिन अगर आपके खाने की इच्छा है और थोड़ा सा खाना खाते ही आपका पेट फूल जा रहा है और आपको डकार, गैस की ब्लोटिंग एकदम से है और डकार आने से आराम लगता है, तो ये जरूरी नहीं है कि गैस के सिम्टम ही हो। अगर इसमें सांस फूलने की कंडीशन भी आपकी मैच हो रही है और चेस्ट में लेफ्ट साइड में पेन है जो आपके हाथ में से निकल जा रहा है या पीछे बैक में से निकल जा रहा है, शोल्डर तक जा रहा है, कई बार नीचे पेट में भी ये रिफट कर सकता है, तो समझिए कि हार्ट की कोई समस्या, आपको अलर्ट होने की जरूरत है। आप इको, ईसीजी कई बार कुछ कराएंगे, उनमें बहुत सारी चीजें नहीं भी आती है, लेकिन ये रियल में अगर देखा जाए, आप टेस्ट करेंगे, भले ही एविडेंस बेस्ड मॉडर्न मेडिकल साइंस केवल एविडेंस बेस्ड बातों पे करती है, लेकिन जब किसी ऐसे हेल्दी पेशेंट को अटैक आ जाता है, ऐसे बहुत सारे केस हमने देखे मॉडर्न मेडिकल साइंस के लेवल पे कि डॉक्टर ये बोलते हैं कि इनको तो ना इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है ना इनको ब्लॉकेज है, फिर भी इनको हार्ट अटैक आ गया। तो फिर वो एविडेंस बेस्ड जो प्रैक्टिस है वो कहाँ जाती है? कहीं नहीं जाती। वो भी सिम्टम्स बॉडी हमेशा देती है, उनको भी एविडेंस हमें मान लेना चाहिए। आज ऐसे ही मैं आपको 4 होम्योपैथिक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताऊंगा, जिसको यूज करेंगे आप कुछ दिन तक लगातार, तो नेचुरल बाईपास की तरह काम करता है। एक पोटेंसी की मेडिसिन भी बताऊंगा जो आप इनके साथ में यूज करेंगे और बहुत अच्छा सपोर्ट करती है वो मेडिसिन इन सभी मदर टिंचर को। सबसे पहला जो मदर टिंचर है वो है सुम्बुल का मदर टिंचर। बहुत ही रेयर है, बहुत ज्यादा लोग प्रिस्क्राइब नहीं करते, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से होम्योपैथी में भी जो कार्डियक कंप्लेंट्स को देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा इसको यूज कर रहे हैं सुम्बुल को। एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट हार्ट टॉनिक है, हार्ट की बहुत सारी समस्या को रिमूव करता है। लेकिन एक बड़ी चीज है इसमें, जब हार्ट में ब्लॉकेज होता है, हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, तो एक नया कंसेप्ट आ रहा है आजकल, नेचुरल बाईपास।
आप देखेंगे बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स भी, इवन एलोपैथी के डॉक्टर भी बोल रहे हैं। उसमें क्या होता है, एक एक प्रोसेस है नियो एंजियोजेनेसिस, जिसमें नई जो है वो कैपिलरी जो है या ब्लड वेसल जो है वो बन जाती हैं। हार्ट अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश करता है। तो ये जो मेडिसिन है जो मैंने आपको भी बताया, सुम्बुल, और सभी जो 4 मदर टिंचर, इवन 5 मेडिसिन आपको प्लांट बेस्ड बताऊंगा जो पौधों से बनी है, 5 दवाइयां, कोई भी केमिकल किंगडम की या एनिमल किंगडम की मेडिसिन इनमें से नहीं है। तो सुम्बुल को जब यूज करते हैं तो ये नियो एंजियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, यानी कि नई सिराएं जो बनने का प्रोसेस है, उसको तेज करता है, उसको फास्ट करता है, ब्लॉकेज रिमूव करता है। इसके अलावा ये जो नेचुरल बाईपास की तरह तो काम कर ही रहा है, लेकिन हार्ट में जो पेन रिफर्ट होता है और जो एक तरीके से ब्लॉकेज को रिमूव करने का काम भी ये मेडिसिन करती है। इसको मदर टिंचर फॉर्मेट में लेना है, 10 ml आप इसको ले लीजिए। दूसरी मेडिसिन है आपकी क्रिटिकस, इसको भी बहुत ज्यादा आपने सुना होगा। नेचुरल हार्ट टॉनिक है और बहुत इंपॉर्टेंटली हार्ट के लिए यूज किया जाता है। इवन बिना होम्योपैथी के भी आप इसके अगर लिटरेचर पढ़ेंगे इस प्लांट के, तो बहुत अच्छा हार्ट टॉनिक है, जो लिपिड लेवल को कम करता है हमारे हार्ट की पंपिंग पावर को इंक्रीज करता है ये, और जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन है, हालांकि एक और दवाई भी है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, लेकिन क्रिटिकस भी काम करता है। क्रिटिकस को भी मदर टिंचर फॉर्मेट में लेना है और इसको भी आप 10 ml ले लीजिए। तीसरी जो थर्ड हमारी मेडिसिन है वो है स्टोफेंथस हिस्पिडस। स्टोफेंथस तो टॉप ग्रेड रेमेडी है हार्ट के लिए। इवन जिन लोगों के हार्ट की रिपोर्ट में आता है कि भाई इनकी पंपिंग पावर कम हो गई, आपको सुनने में मिलता है कि भाई इसका हार्ट अब 30% काम कर रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन पावर, क्योंकि हार्ट पिचकेगा तभी तो ब्लड आगे जाएगा, तो पंपिंग पावर कम हो गई है, उसको ये रेमेडी इंक्रीज करती है। दूसरा, ये वाल्व की एक्टिविटी को, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड दोनों वाल्व्स में अगर रिगर्जिटेशन होने लगे, मतलब ब्लड पूरे तरीके से आगे ना जाए, पूरे तरीके से वाल्व बंद ना हो, इनको वल्वुलर डिफेक्ट या वॉल का डिफेक्ट हम बोलते हैं हार्ट में, तो दोनों हार्ट की मसल्स पे ये काम करती है रेमेडी। हार्ट की मसल्स को लचीला बनाती है, क्योंकि उम्र के साथ साथ हार्ट की जो वाल्व है वो रिजिड हो जाती है, टाइट हो जाती है, और टाइट होंगी तो वो अच्छे से बंद नहीं हो पाएंगी, क्योंकि लचीली चीज ही अच्छे से ढक्कन लगा पाती है। और वाल्व का काम यही है, भाई ब्लड इधर से गया, वाल्व बंद हो गई, फिर आया फिर खुल गई, फिर गया फिर बंद हो गई। तो ये जब अच्छे से बंद खुल नहीं होंगी, जो लब डब की आवाज आती है वो सब इन्हीं की वजह से है। तो ये हार्ट की मसल को भी इंप्रूव करती है, और जो अपनी वाल्व्स हैं उनकी मसल्स और मस्कुलर एक्टिविटी को भी इंप्रूव करती है। वाल्व की टॉप रेमेडी है। इसके अलावा लिपिड को कम करती है, और एंजाइना पेन की भी टॉप ग्रेड रेमेडी है। इवन कार्डियोलॉजिस्ट, जो होम्योपैथिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी को सेकंड हार्ट अटैक भी आ गया एट द टाइम ऑफ एडमिशन के ही, तो ये पोटेंसी में 30 में 200 या 1 में देने से उसको रोक देती है। बहुत अच्छी दवाई है हार्ट की, लेकिन तब पोटेंसी में। यहां हम इसको प्रिवेंशन के लिए यूज कर रहे हैं या ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये जो है मदर टिंचर की फॉर्मेट में आपको यूज करना है हमें, या किसी को भी अपने पेशेंट को देना है तो उसी में देना है। ये हार्ट की मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, इवन किसी भी मसल से, चाहे वो पैर की मसल है, उसकी भी कॉन्ट्रैक्शन जो एक्टिविटी है, उसके कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो इंक्रीज करती है, मैनेज करती है। और मस्कुलर किसी भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन अगर बिगड़ जाएगा तो स्थिति खराब हो जाती है वहां पे। हालांकि इसके पीछे सारे न्यूरोट्रांसमीटर और पूरी थ्योरी है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं अभी। एक सिंपल सरल भाषा में समझने वाली वीडियो की तरफ हम वीडियो जो है वो बनाते हैं, ताकि सब लोग इजीली होम्योपैथिक मेडिसिन का फायदा उठाएं, होम्योपैथिक मेडिसिन जन जन तक पहुंचे, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए कि लोग इसको यूज करते हुए डरे। पिछले 200-250 सालों में बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसको किया भी गया। खैर, ये हमारी थर्ड, और जो फोर्थ मदर टिंचर है वो है टर्मिनेलिया अर्जुना। अर्जुन की छाल तो आपने बहुत बार सुना है, हार्ट के लिए कितने अच्छा टॉनिक है और हार्ट की कितनी बढ़िया दवा है। सबसे बढ़िया चीज तो ये कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करती है, ब्लॉकेज को हटाती है। वल्वुलर मस्कुलर एक्टिविटी ये सब तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा काम इसका, और हमारे इस कॉम्बिनेशन में भी इसका जो सबसे बड़ा वर्क है वो यही ब्लॉकेज को रिमूव करने का टर्मिनेलिया अर्जुना का है। जो सांस फूलने की स्थिति है ना, उस पर सबसे बढ़िया काम करती है। इन चारों मदर टिंचर में जो पल्मोनरी कंजेशन है उसको यही रिमूव करता है। हार्ट और लंग बिल्कुल एक पति पत्नी की तरह होते हैं, इन दोनों में कोई दिक्कत, एक परेशान होगा तो दूसरा परेशान होगा। वैसे ही लीवर और किडनी का भी फंक्शन है। तो हार्ट और लंग्स ये दोनों पे काम करने वाली रेमेडी है।
हार्ट में प्रॉब्लम है तो लंग अपने सिम्टम देगा ही देगा, क्योंकि दोनों में एक्सचेंज तो हो ही रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ मदर टिंचर है। इन चारों मदर टिंचर को 10 ml क्वांटिटी में आपस में मिक्स कर लेना है और इसकी 10 से 15 बूंदे, हर एक की 10-15 नहीं, पूरे मिक्सचर की 10 to 15 ड्रॉप। देखिए मदर टिंचर क्रूड फॉर्मेट में होता है और इसमें आरएस भी होता है, तो इसकी 30-40 बूंदे जो आपको बताते हैं वो बिल्कुल गलत प्रोसीजर है। 10 to 15 मैक्सिमम 20 ड्रॉप्स। जब आपके 4-5 मदर टिंचर मिक्स होते हैं तो 20 ड्रॉप्स आप ले सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा 10 to 15 ड्रॉप आप इसकी 1 कप पानी में डाल के और दिन में 3 बार, 2 बार तो कम से कम लेना ही है, 3 बार आप ले लें तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा आप कुछ दिन तक यूज करेंगे तो, और फिर आप अपने टेस्ट भी कराइए, और इवन अगर टेस्ट नहीं भी कराएंगे तो आपको खुद को महसूस हो जाएगा। इवन मैं आपको लिख के दे रहा हूं 3 हफ्ते में, 3 सप्ताह अगर आप इसको यूज करते हैं और आपको सांस फूलने की प्रॉब्लम है हार्ट की समस्या की वजह से, 3 सप्ताह में आपको अपने हार्ट, लंग्स, सांस फूलने की जो स्थिति है उसमें इंप्रूवमेंट नजर आ जाएगा। सांस फूलना बिल्कुल बंद सा ही हो जाता है, इतने अच्छे रिजल्ट इसके हैं। फिर हमारी ये तो मदर टिंचर हो गई, एक मैंने पोटेंसी की मेडिसिन बताया था और वो तो रामबाण है हार्ट के लिए, आर्निका मोंटाना, ये भी प्लांट बेस्ड, प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इवन इसको तो होम्योपैथी का सोर्बिट्रेट भी कहा जाता है कि भाई किसी को हार्ट अटैक आया तो इसको दमादम 4-5 डोज इसकी दे दो, किसी भी पोटेंसी में, जो भी पोटेंसी आपके पास अवेलेबल है उसी पोटेंसी में इसकी 4-5 डोज पेशेंट को दे दो, ये उसकी जान बचा ले जाएगा। इतना अच्छा इफेक्ट आर्निका मोंटाना का अपने जो हार्ट है उस पर होता है। कार्डियोलॉजिस्ट है ये, पूरा कंप्लीट कार्डियोलॉजिस्ट आर्निका मोंटाना। अब इसको किस पोटेंसी, जो भी पोटेंसी आपके पास अवेलेबल है, हालांकि मैं 30 प्रीफर करूंगा ऐसे ब्लॉकेज वाले केस में। आर्निका मोंटाना 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह और 2 बूंदे शाम को इसी मदर टिंचर के साथ में 1 घंटे के गैप से आप यूज करेंगे। अगर आपको 200 पोटेंसी मिल रही तो वो दिन में केवल 1 बार लेनी है। 1 ml इस तरह ब्लॉकेज के केस में नॉर्मली कोई खास इफेक्ट नहीं डालती है। आपको 30 लोअर पोटेंसी में 30 या ज्यादा से ज्यादा 200, मैं तो 30 सजेस्ट करूंगा। 30 पोटेंसी सुबह और शाम दोनों टाइम सीधा जीभ पे 2 बूंदे या 1 चम्मच पानी में डाल के, अगर जीभ पे इरिटेशन होती है तो दिन में 2 बार आपको कॉन्टिन्यूअस यूज करना है इसको भी। ये दोनों मेडिसिन, एक कॉम्बिनेशन और एक आर्निका को आप यूज करेंगे और आप देखिए कितने जल्दी, मैंने 21 डेज लिखा है, रियल में 21 डेज में आपको इफेक्ट नजर आएगा। ये था आज का वीडियो, एक बेस्ट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन हार्ट के ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए और इसके सिम्टम्स जो आते हैं उनको सबसाइड करने के लिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस करिए। लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, लगातार डेली वीडियो देखते हैं, अच्छी बात है, आप देखते रहिए ऐसे ही, लेकिन बिना सब्सक्राइब किए काम नहीं चलेगा। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ऐसे कैसे काम आगे बढ़ेगा। हालांकि बढ़ रहा है लगातार, 0 से चले थे, आज 16,000 से भी ऊपर हम लोग की फैमिली हो गई है, लेकिन जल्दी मैं चाहता हूं हम 1 लाख की तरफ बढ़ें और 1 लाख सब्सक्राइबर की तरफ आप लोग जो है लगातार इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।